आपने ट्रेन की चेन खींची तो पुलिस को पता कैसे चल गया। और कार को चलाने के लिए, बस को चलाने के लिए, ट्रक को चलाने के लिए इतने सारे रोड बनाए जाते हैं, लेकिन ट्रेन को चलाने के लिए 2 या 3 ट्रैक ही क्यों बनाए जाते हैं। और इन्हीं 2 या 3 ट्रैक में इंडिया की सारी ट्रेनें चलती है। और क्या आपको पता है अगर ट्रेन की पटरी टूट जाए तो उसे जोड़ा कैसे जाता है। और इंडियन रेलवे स्टेशन में ट्रेन में चढ़ने के लिए इतने सारे भीड़ होते हैं, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ट्रेन की डब्बे क्यों नहीं बढ़ाते हैं। और आज हम इन सब सवालों के जवाब को जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया की सारी ट्रेनों को कहाँ बनाई जाती है। अगर आपको पता नहीं है कि इंडिया की सारी ट्रेनों को कहाँ बनाई जाती है तो चेन्नई में इंडिया की सारी ट्रेनों को बनाई जाती है ICF में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इसी के अंदर इंडिया की सारी ट्रेनों को बनाई जाती है, डिजाइन की जाती है एंड फिर यहीं से इंडिया की सारी ट्रेनें लॉन्च होती है। और जो न्यू ट्रेन आई है वंदे भारत, यह ट्रेन भी यहीं से बन के आई है। यहाँ पे ट्रेनों को बनाने के लिए रोबोटिक स्पॉट वेल्डिंग मशीन का यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो मशीन लगी है, यह मशीन ट्रेनों को 6 घंटे में दोनों साइड वेल्ड करके रेडी कर दिया जाता है। एंड फिर इसमें लीकेज टेस्ट होता है कि कहीं से पानी वानी ना गिरे। एंड फिर डब्बों को पेंट किया जाता है और फिर यह डब्बा सूख के एक मस्त ट्रेन का डब्बा बन जाता है। और क्या आपको पता है इंडियन रेलवे सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कमाता है। आपको लग रहा होगा वही जो टिकट हम लोग खरीदते हैं या आप लोग खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन रेलवे टिकट से पैसा कमाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा पैसा इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टिंग से कमाता है। जो ट्रांसपोर्टिंग दिल्ली से आगरा, आगरा से मुंबई जाता है मालगाड़ी के जरिए। और एक साल में इंडियन रेलवे 2.40 लाख करोड़ कमाता है। इसमें अगर पर डे का इनकम को कैलकुलेट किया जाए तो 65 लाख रेलवे कमाता है पर डे। और जो ऐड आप टिकट पे देखते हो, ट्रेन पे देखते हो, स्टेशन पे देखते हो, इन सब से रेलवे टोटल 400 करोड़ कमाता है। और फूड एंड कैटरिंग से 2200 करोड़। और जब रेलवे इतना ज्यादा पैसा कमाता है तो इन्हीं सब के कारण टिकट का दाम भी कम रहता है। ट्रेन की ट्रैक्स को कैसे बदला जाता है, आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेन के इंजन में एक स्टीयरिंग होता है, बट जब ट्रेन मुड़ती नहीं तो उसमें स्टीयरिंग का क्या काम। ट्रेन तो नहीं मुड़ती है, लेकिन उससे ट्रैक को मोड़ा जाता है। और जब ट्रैक को मोड़ा जाता है तो ट्रेन ऑटोमेटिकली मुड़ जाता है। और जब ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, इतने सारे लोग आते हैं सफर करने के लिए, तो ट्रेन में एक्स्ट्रा डब्बे क्यों नहीं लगाए जाते हैं। जब एक ट्रेन एक सिटी से दूसरे सिटी जाती है तो वह मेन लाइन के जरिए जाती है। और जब एक ट्रेन को स्टेशन में लगना होता है तो वह लूप लाइन के जरिए जाती है और वह स्टेशन में लगती है। और इंडिया में सारे लूप लाइन को स्टेशन के बगल में बनाई जाती है। और एक स्टेशन का जितना हाइट है उसी के हिसाब से उसके लूप लाइन को भी बनाई जाती है, ताकि ट्रेन के सारे डब्बे आए, लूप लाइन में अच्छे से लग जाए और पैसेंजर अच्छे से ट्रेन में चढ़ पाए। और जब ट्रेन के डब्बे को बढ़ा दिया जाए या फिर उसमें और एक्स्ट्रा डब्बे ऐड कर दिया जाए, वह ट्रेन कम्प्लीटली लूप लाइन में नहीं आएगी। तो इसी के कारण ट्रेन में एक्स्ट्रा डब्बे नहीं लगाई जाती है। अगर ट्रेन की पटरी खराब हो गई है या फिर खराब होने वाली है तो पता कैसे चलता है। इसके लिए एक मशीन का यूज किया जाता है जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक वेव डिटेक्टर। यह मशीन से ट्रेन की पटरी में एक अल्ट्रा वेव भेजी जाती है। और अगर जितनी अल्ट्रा वेव को भेजी गई है, अगर उतनी अल्ट्रा वेव रिटर्न ना आए तो समझ लो कि पटरी खराब है। और अगर ट्रेन की पटरी टूट जाए या डैमेज हो जाए तो उसे जोड़ने के लिए थर्माइड वेल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसमें होता है कि 2 सांचे को ट्रेन की पटरी में लगा दिया जाता है एंड उसे मिट्टी से पूरा सील पैक कर दिया जाता है। और फिर इसमें थर्माइड मिक्सर को डाला जाता है जो अल्युमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड से मिलकर बना रहता है। एंड फिर इसको मैग्नीशियम वायर से जला दिया जाता है।